दीपावली आती है तो लोग क्या करते हैं, साल में एक बार पंखे भी साफ कर लेते हैं, ऊपर का कचरा सारा पूरा घर में झाड़ू और पूरा। अब वो लड़का पहली बार जब पंखे साफ करने लगा तो पूरी डस्ट, पूरी धूल उसके कपड़ों में गिरने लगी, खांसने लगा और उसे तो लगा कि ये साफ सफाई का काम। माँ ने कहा थोड़ा घर में झाड़ू भी लगाओ, मेरी कमर में दर्द है। वो झाड़ू लगाता, पोंछा लगाता। माँ ने कहा बेटा वो जरा आज हमने नाश्ता बनाया था, बर्तन धुलने की हिम्मत नहीं है बेटा, जरा तू ही धुल दे। अब वो लगा बर्तन धुलने। अब जब वो बर्तन धुलता तो उसे पता चलता कि राम राम ये काम भी कितना कठिन है। साफ सफाई करता तो लगता यार ये काम कितना कठिन है। हाँ, माँ ने कहा थोड़े से कपड़े हैं वो भी धुल दे, तेरे ही कपड़े हैं। जब वो अपने कपड़े धुलने लगा उसे बड़ा कष्ट हुआ। आज जब वो कष्ट में कराह रहा था, माँ से बार बार कह रहा था माँ थक गया हूँ, थक गया हूँ। जब थक गया उसने कहा तो माँ ने कहा बेटा तू केवल 2 घंटे काम किया और 2 घंटे में थक गया। और सोच वो बाई हमारे घर दिन भर काम करती है, आज तक उसने ये नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ, फिर भी तुम उसके काम पे कोई ना कोई नुस्ख निकाल ही देते हो। ये काम गलत है, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। अच्छा, बच्चे सम्मान कब करेंगे? आप सब, ये जितनी मेरी माँ बैठी हैं यहाँ, आप ही बच्चों को बिगाड़ती हो ज्यादा। बेटा जवान था, सुंदर था, पैसे की कमी नहीं थी। उसके घर एक काम करने वाली एक बाई काम करती थी, वही भोजन बनाती थी, वही पोंछा झाड़ू का काम करती थी। मतलब घर में परमानेंट काम था उसका, सारा काम करना है उसको। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि बेटा आज बाई नहीं आएगी, अब दीपावली में वो छुट्टी में गई है, 10 दिन की छुट्टी ली है। अब घर में वो माँ बेटे 2 रह गए, माँ थी और वो जवान बेटा था। और वो बाई काम वाली दिखी नहीं, शायद वो छुट्टी पे चली गई, दीपावली का समय था साफ सफाई का। तो माँ ने अपने बेटे से कहा बेटा उठाओ झाड़ू और घर की साफ सफाई कर लो। उसने कहा मैं साफ सफाई करूं? मैं? माँ ने कहा तो क्या हुआ, तू नहीं कर सकता? प्यार करना गलत नहीं है, बच्चों से लाड़ करना गलत नहीं है। पालयेत पंचवर्षाणि, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो। बच्चा जब 5 साल से ऊपर का हो जाए तो जरा उसे सख्ती से पेश आओ, थोड़ा डांटना सीखो। गलती करता है तो उसे 2-4 थप्पड़ जमाना सीखो। कई माँ बाप ना बच्चों को मारते नहीं है। ठीक है, आपके बच्चे अच्छे हैं, मारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, परंतु सोचो कि आपने कभी बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, कभी नहीं मारा उसे एक थप्पड़ से। तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को क्या क्या काम कराएं। देखिए, जब तक आप भोजन नहीं बनाएंगे, आपको बना बनाया खाने को मिल जाए तो आपको पता कैसे चलेगा कि भोजन बनाने में झंझट कितना है। अरे कभी बच्चों से कहो बेटा रोटी सेक कर देखो, जब रोटी सेकेंगे ना कभी हाथ जलता है तो पता चलता है कि जिस रोटी को तुम जूठन में फेंक देते हो, एक रोटी खाई, रोटी का एक कौर खाया बाकी फेंक देते हो, वो रोटी बनने में कितना कष्ट होता है। ये ना समझ लेना कि हम ही सब कुछ हैं, इनको भी देखो, जिंदगी ये भी जी रहे हैं। जब आप झोपड़ियों में जाते रहेंगे, गरीब बच्चों की तरफ देखते रहेंगे, अपने बच्चों को उनको दिखाओ, देखो तुम्हारे पास पहनने को जूते हैं, इन बच्चों के पास जूते नहीं हैं, तुम्हारे पास पहनने को कपड़े हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों को 2-2 हजार के खिलौने दिलवा देते हैं। उन बच्चों को ना, आपके बच्चे 2000 के खिलौने से खेलते हैं और वो दिन 2 दिन में ही फेंक देते हैं, हमें दूसरा दिलाओ।
छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब परिवार के बच्चे। मैं भी जब बच्चा था ना तो हमारे पास कोई खिलौने नहीं होते थे, कोई खिलौने नहीं होते थे। हमारे पिताजी कभी खिलौने नहीं लाते थे, हम लोग खुद अपने खिलौने बनाते थे। खिलौने हम लोग बनाते थे मिट्टी का एक छोटा सा मिट्टी के दिया आते हैं ना, हम लोग दिया में छेद करके उसकी तराजू बनाते थे और तराजू में तौलते थे, ये इतना तुम्हारा इतना तुम्हारा। ये खेल हम लोग तराजू बनाते थे खुद से। और उसमें क्योंकि उस जमाने में ये टेडी बियर तो होते नहीं थे, ये टुक टुक करने वाले, ये खिलौने जो आज गुड्डा गुड्डी आते ना चाबी वाले, हमारे जमाने में ये हमारे बजट से ज्यादा थे। 5 रुपए का गुड्डा गुड्डी आता था ना तो हमारी औकात 5 रुपए के खिलौने में खेलने की नहीं थी। हमने नहीं खेला। बहुत सारे जब हम पैसे इकट्ठे करते थे ना, हमारे गांव के पास मेला लगता था साल में एक बार मेला, वहां पर ये गुड्डा गुड्डी बिकने आते थे। तो हम साल भर पैसा जोड़ते थे, तब कहीं जाके 5 रुपए जुड़ते थे, 3 रुपए जुड़ते थे, फिर मांगते थे पिताजी से दे दो, 2 रुपए देते थे वो। तो 3 रुपए जो साल भर में जोड़ा वो 2 रुपए उससे फिर गुड्डा खरीद के लाते थे। वो बंदूक चलाने की वो खरीद के लाते थे 5 रुपए 10 रुपए की, उसके लिए साल भर जोड़ते थे पैसा और फिर उसको संभाल के रखते थे। हम बंदूक लाते थे ना खरीद के, उसको हम साल भर रखते थे संभाल के, क्योंकि वो खिलौने भी हम अपने पैसों से लेते थे तो पता था कि कितनी महंगी है। और आजकल के बच्चों को फोकट में मिल जाती है, माँ बाप दिला देते हैं, उनको कोई वैल्यू होती नहीं है। यही संस्कार हैं जो कि आप देना भूल गए हैं। बच्चों को माँ बाप का पैसा मिल जाता है, बड़ा सा मोबाइल मिल गया, बड़ी सी गाड़ी मिल गई, चलो जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि ये पैसा ऐसे आता कहां से है। जब 1-1 रुपए आदमी कमाता है, सिर का पसीना पांव में जाता है, तब पता चलता है। मैं 7वीं क्लास में हिंदी की पुस्तक में कहानी मैंने पढ़ी थी, मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी थी। नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद्र जी का, पंच परमेश्वर बड़ी प्रसिद्ध कहानी है उनकी। मुंशी प्रेमचंद्र की एक कहानी थी, पसीने की कमाई। ये मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था और ये कहानी आज तक याद है। और सिर्फ याद नहीं है, मैंने इस कहानी को जिया है, जीकर देखा हूं। ये पसीने की कमाई क्या थी? एक राजा था, उस राजा का एक ही बेटा था। राजा बूढ़ा हो रहा था, बेटा जवान हो गया था। गांव के लोगों ने, मंत्रियों ने कहा कि अब तो बेटे को राजा बना दो। राजा ने विचार किया कि मैं बेटे को राजा बना तो दूं, पहले ये तो देखूं कि मेरा बेटा राजा बनने के लायक है या नहीं। तो राजा ने क्या किया, अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ तुम 5 पैसे कमा करके लाओ। ये कहानी आपने भी शायद पढ़ी होगी, 7वीं क्लास की है मेरे जमाने की। वो बच्चा चला 5 पैसे, पिता ने कहा 5 पैसे कमा के लाओ, अपनी मेहनत से, पसीने की कमाई से 5 पैसे कमाओ। वो बच्चा राजा का बेटा था, कभी काम धाम किया नहीं माँ के पास। माँ, पिताजी ने 5 पैसे, तो माँ ने जल्दी से निकाल के 5 पैसे दे दिए। बोले ले पिताजी से कह देना मैंने कमा लिया। माँ से लिया पैसा, पिताजी मैंने 5 पैसे कमा लिए। पिता ने कहा दिखाओ 5 पैसे। पिता ने देखकर उस पैसे को तालाब में फेंक दिया। पिता ने कहा जाओ फिर से कमा के लाओ। फिर से गया, माँ वो 5 पैसे पिताजी ने फेंक दिए, फिर दे दो। माँ ने फिर से दे दिया। पिताजी ने, देखो पिताजी मैंने कमाया 5 पैसे। फिर पिता ने उसे फेंक दिया और अपनी पत्नी से कहा, राजा ने खबरदार जो तुमने से पैसा दिया। अब माँ ने मना, बेटा मैं पैसे नहीं दे सकती, मैं पैसे नहीं दे सकती। पिता ने मना किया तो वो गया और अपने मामा से मांग के ले आया। मामा जी पैसे दे दो। वो पिताजी ने कहा काम, मामा जी ने दे दिया। फिर वो 5 पैसे तालाब में फेंक दिया। जब वो तालाब में 5 पैसे फेंकता ना तो इस बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वो फोकट के पैसे थे। अब क्या हुआ, राजा ने सबको
खबर दे दी कि ये किसी से पैसे मांगे तो कोई देना मत, दिया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो जिससे मांगे कोई ना दे, कोई ना दे, कोई नहीं दिया, कोई नहीं दिया। अब उसको समझ में आया कि काम करना पड़ेगा। अब वो काम की तलाश में निकल गया, गांव से, नगर से काफी दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। पिता ने कहा जब तक तू 5 पैसे कमा के नहीं लाएगा तब तक तुझे मैं भोजन नहीं दूंगा यहाँ का, जा खुद कमा और खुद खा। पिता ने घर से निकाल दिया। बेटा गया, एक लोहा गर्म था, हथौड़ा पटक रहा था लोहे पर। तो इस बच्चे ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, 2 रोटी दे दो। तो कुम्हार ने 2 रोटी दे दी। इसने कहा भैया हमें 5 पैसे की जरूरत है, 5 पैसे दे दो। कुम्हार ने कहा भैया दे तो दूंगा पर फोकट में नहीं दूंगा, मैं लोहा गर्म है और आज मेरी घरवाली है नहीं, जरा तू इस पे पटक दे। यदि तू मेरा काम करा देगा, मेरे काम में सहयोग करेगा तो दिन भर की मजदूरी में तुझे मैं 5 पैसे दे सकता हूं। अब उस बालक ने लोहे पर, गरम लोहे पर हथौड़ा पटका, और जब उसने हथौड़े पटके तो राजा का बच्चा था, छाले पड़ गए, पसीना खोपड़ी का पांव में चला गया, शरीर के सारे कपड़े गीले हो गए पसीने से। और जब पसीने से कपड़े गीले भये और जब शाम हुई तो 5 पैसे लेकर चला, शरीर कांप रहा था, ऐसे ऐसे थक गया था, और ले जाकर पिता को दिया। पिताजी ये अपनी कमाई के 5 पैसे लाया हूं। पिता ने हाथ से लिया और जो तालाब में फेंकने लगा, जोर से चिल्लाया पिताजी खबरदार ये पैसे आपने फेंके तो। पिता ने तुरंत हृदय से लगाकर कहा बेटा अब तू राजा बनने के योग्य हो गया है, अब तू राजा बनने के लायक हो गया है। तू पहचानने लगा कि तेरी कमाई क्या है, तू समझ गया कि 1 पैसे की कीमत कितनी होती है। मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या आपका बेटा जानता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है? क्या आपका बेटा जानता है कि 100 रुपए की कीमत क्या है? 100 रुपए की चाट फुल्की खा लेते हैं आपके बच्चे। हाँ, कभी उनसे पूछा है कि बेटा ये 100 रुपए कहां से आते हैं? आपकी गलती होती है माता पिता आपकी, आप बच्चों को परवरिश नहीं दे पाते, अहमियत नहीं बता पाते। ना तो पैसों की आप अहमियत बता पाते, ना रिश्तों की अहमियत बता पाते। बाप कमाता है, बेटा उड़ाता है। बाप को भी लगता है इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है। ऐसे बेटे नहीं होते। हाँ, योग्य बनाए। पिता का कर्तव्य क्या है? पिता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चे को केवल धनवान ना बनाए, बच्चे को संस्कारी बनाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कहावत का अर्थ यह है कि बेटा नालायक है, बेटा नालायक है तो उसके लिए भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है तो कितना भी कमा के रखो उड़ा देगा, और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है, लायक है तो करोड़ों कमा लेगा। तो जब बेटा नालायक है तो क्यों कमा रहे हो, और बेटा लायक है तो क्यों कमा रहे हो? भजन क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान की शरण में क्यों नहीं आ रहे हो? पूत तो क्यों धन संचय। ये बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं, सत्य चरितार्थ हो रही हैं। आपने अपने बच्चों को सिखाया नहीं कि 1 रुपए की कीमत क्या है। हम जानते हैं कि 1 रुपए की कीमत क्या है, हमसे पूछो, हम जानते हैं। इसलिए आपका दिया हुआ 1-1 रुपए हम बचा के रखते हैं। इसलिए बचा के रखते हैं कि ये रुपए हमारी वृद्ध माओं के काम आएगा, अन्न क्षेत्र में काम आएगा। इस रुपए से हम किसी जरूरतमंद को, भूखे को 1 रोटी खिला सकते हैं। मेरा अपना आज भी, आज की डेट में कोई खर्चा नहीं है। मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता कभी। आप लोग जो दे देते हैं सो पहन लेता हूं, आप लोग जो देते हैं सो खाता हूं। मेरा अपना कोई खर्चा नहीं। आप खाऊंगा, हाँ, उसको जरूरत है इस रोटी की, उसे मिलना चाहिए। बच्चों को ले जाओ, गरीबों के पास बिठाओ, बताओ वो क्या खाते हैं और तुम क्या खा रहे हो, फिर भी तुम उल्टी बातें कर रहे हो। रिश्तों की अहमियत बताओ, रिश्ते क्या होते हैं, पिता क्या होता है,
माँ क्या होती है? कभी कभी आप माँ बाप से, आज मेरा प्रश्न माँ बाप से है, क्या आपने कभी बच्चों को बताया कि माँ की सेवा कैसी करनी चाहिए और सेवा क्यों करनी चाहिए? हाँ, माँ भगवान से कम नहीं होती। ये बात कौन बताएगा? आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के कभी कथा में लाते तो हम आपके बच्चे को सिखाते कि बेटा तुम्हारी माँ भगवान है, पत्थर में भगवान बाद में है, तुम्हारी माँ में भगवान पहले हैं। ये बात गुरु सिखाता है, पर तुम तो गुरु की शरण में बच्चे को लाए ही नहीं। रोए कब? जब तुम्हारा बेटा जवान हो गया। महाराज जी बेटा सुनता नहीं, जब सुनता था तब कहां संस्कार दिया तुमने? अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत? जब सुनता था, तुम्हारी गोद में था, तब तुम संस्कार दे ना पाए, अब बैठे रो। इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, श्रवण की कथा सुनाया करो ना बच्चों को। एक श्रवण था, अपने माँ बाप को कंधे पे बिठा करके चारों धाम की यात्रा कराता था। अरे वो श्रवण कावड़ पे बिठा करके, कंधे पे बिठा कर चारों धाम की यात्रा कर सकता था, तो तुम कावड़ पे ना सही कार पे तो करा सकते हो। कार से ही करा दो माँ बाप को चारों धाम की यात्रा। चारों धाम की यात्रा तो छोड़ दो। आजकल के बच्चे, परसों मैया हमसे बता रही थी, हमारा बेटा कहता है तुम घर से कब जा रही हो। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, सारे बच्चे नहीं, बहुत सारे बच्चे अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूं जो अपने माँ बाप का आदर सम्मान और सेवा करते हैं, पर उन बच्चों से निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा जो अपने बच्चों, अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा ही धर्म है। दुनिया की सारी दौलत तुम पालोगे और माँ बाप की सेवा नहीं कर सकोगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। हाँ, सारी दौलत तुमने कमा ली, बड़ी डिग्री पाली, बड़ा नाम पा लिया, बड़ा प्रतिष्ठा पाली, सब कुछ पा लिया, पर माँ का आशीर्वाद ना ले सके, माँ की दुआ ना ले सके और माँ के आंसू ना पहुंच सके तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए गलती ना हो किसी से। श्रवण अपने माँ बाप की सेवा करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण की कथा सुनाएं। क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? आजकल के माँ बाप तो जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सुना दो, पोयम सुना दो, पोयम सुना सुना के सत्यानाश कर लिया बच्चों का। आजकल के माँ बाप ने बच्चों को पोयम याद कराई है, श्रवण की कथा याद नहीं कराई। बाद में फिर रोने फिरना कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता, सुनता नहीं है, संस्कार दिया नहीं तो सुनेगा कैसे? अरे रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस में यही तो लिखा है कि एक राम थे, उनका एक भाई भरत था। राम जंगल 14 साल के लिए गए तो उनका भाई भरत रोता रोता आया, नंगे पांव दिया। भरत जैसा भाई, यदि भाई भाई का संबंध देखना हो तो रामचरितमानस पढ़ लो एक बार, अयोध्या कांड पढ़ लो, पढ़ लो एक बार बालकांड। बच्चों को पढ़ाओ। बच्चे इतनी मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री पा रहे हैं, इनको बोलो थोड़ा अयोध्या कांड भी पढ़ लो। अयोध्या कांड में भरत जी का चरित्र है। जब ये भरत चरित्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा भाई भाई का प्रेम क्या होता है। एक भाई वो थे, एक भाई तुम हो, क्या अंतर है दोनों में, वो सामने दिख रहा है। यही संस्कार है, यही संस्कार है। भाई को भाई से कैसा व्यवहार करना है रामचरितमानस बताती है। पिता पुत्र, पुत्र अपने पिता और अपनी माँ से कैसा व्यवहार करे, ये रामचरितमानस ग्रंथ बताते हैं। ऐसे हाँ भाई, हम अमेरिका वाले नहीं हैं, हम भारतीय लोग हैं। अमेरिका इत्यादि जो देश हैं, इंग्लैंड इत्यादि, जापान इत्यादि देश हैं, वहाँ बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। ये वहाँ का कल्चर है। वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहाँ का कल्चर है, वहाँ की सभ्यता ही ऐसी है, सेवा नहीं करते वो लोग। अरे हम भारत के लोग हैं, हम पता है क्या बोलने वाले लोग हैं। हम कहते हैं मातृ देवो भव, हम कहते हैं पितृ देवो भव, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हम कहते हैं आचार्य देवो भव। हम माँ को भगवान मानते हैं, हम पिता को भगवान मानते हैं। हाँ, माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्तव्य है।
आज लोग मंगल की तरफ भाग रहे हैं, मंगल ग्रह में जाके रहेंगे। हाँ, मंगल ग्रह में रह लो, जमीन पे ही तुम ठीक ठीक से रह लो तो ठीक है। हाँ, मंगल ग्रह में, मंगल में जीवन को लोग खोज रहे हैं। मंगल में जीवन है कि नहीं? अरे मंगल में जीवन को मत खोजो, जीवन में मंगल को देख लो कि जीवन में मंगल है या नहीं। हाँ, अच्छे इंसान तो बन जाओ, अच्छे बेटे तो बन जाओ। अच्छा बेटा वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा बेटा वो है जो माँ बाप की सेवा करता हो। अच्छा भाई वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में हो, अच्छा भाई वो है जो अपने भाई का सम्मान करता हो, आदर करता हो। अच्छा पति वो नहीं है जो बहुत बड़ी पोस्ट में है, अच्छा पति वो है जो अपनी स्त्री से, अपनी पत्नी से प्रेम करता हो। हाँ, अच्छी पत्नी वो नहीं है जो ऊंचे पोस्ट में हो, अच्छी पत्नी वो है जो अपने पति का सम्मान करती हो और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा जैसे पालन करती हो। हाँ, अच्छा बेटा वो नहीं है जो ऊंची पोस्ट में हो, जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हो, वही सबसे अच्छा बेटा है। हर रिश्तों को निभाना हमारे ग्रंथ सिखाते हैं। मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आपने अपने बच्चों को इनमें से क्या सिखाया है? क्या ज्ञान दिया है आपने? क्या रामचरितमानस पढ़ाई आपने अपने बच्चों को? क्या संस्कार दिया? आपने अपने बच्चों को केवल पेट भरना सिखाया है, पेट भरना। बेटा पढ़ लो और पेट भर लेना, पेट भर लेना, कमा लो, खूब कमाओ, खूब कमाओ। कैसे भी बेटा गलत करता, भ्रष्टाचार करता है तो पिता का कर्तव्य है, बेटा तुम्हें तो महीने के 30,000 रुपए मिलते हैं पर तुम्हारे पास तो 60,000 रुपए हैं, 30,000 कहां से लाए? क्या पिता ने कभी बेटे से हिसाब मांगा? बेटा ये पाप की कमाई मत करना, जो तुम्हें ईमानदारी से मिल रहा वो तुम्हारा है, वो लाखों के बराबर है। ये मेहनत का अच्छा है, बेईमानी का अच्छा नहीं है। बेईमानी ना करना कौन सिखाएगा? पड़ोसी सिखाएंगे। हाँ, आपका कर्तव्य है कि आप बच्चों को नेकी समझाएं, नेकी सिखाएं, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना। ये तैयारी कौन कराएगा? माँ बाप कराएंगे। आजकल के माँ बाप ने तो बच्चों को पैदा कर दी, आज की मम्मियां तो बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। पहले तो लोग कहते थे माँ का दूध पिया हो तो वाह, आजकल तो कहेगा, आज का बच्चा कहेगा माँ का दूध पिया है? नहीं पिया, नहीं आएंगे, दूध पिया ही नहीं माँ का, माँ पिलाती नहीं दूध। ये संस्कार है। इसलिए बदलाव आप अपने से कीजिए, अपने घर से कीजिए, अपने आप से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। यदि आप अभी भी संभल गए तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। बच्चों को कैसे व्यवहार करना है, आपके बच्चों को पांव छूना नहीं आता, ये माँ बाप की गलती है। तुमने अपने बच्चों को पांव छूना तक नहीं सिखाया, कैसे माँ बाप हो तुम? और अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा मानते हो। हाँ, पांव तुम्हारे बच्चे बाएं हाथ से छूते हैं, वो भी घुटनों को। ऐसा नहीं, हमारे भारत में हमारी संस्कृति कहती है कि अपने माथे को माँ बाप के चरणों में रखना ही सच्चा प्रणाम है। माँ को तुमने सिखाया नहीं। घर में कोई अतिथि आए, हमारे यहाँ जब हमारे बड़े बुजुर्ग आते थे ना तो हम लोग पांव धोते थे, उनके थाली लाते थे, थाली में चरण रख के उनके पांव धोते थे, पांव पोंछते थे। हाँ, ये हमारे संस्कार थे, ये हमारे अतिथि सेवा की पद्धति रही है। भगवान कृष्ण ने भी सुदामा के चरण धोए हैं। आपके बच्चे पीएचडी करें, आपके बच्चे बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, आपके बच्चे बहुत बड़े डॉक्टर बने। हम कहते हैं बने आपके बच्चे डॉक्टर। आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है पर आपका बहुत सम्मान करता है, इसमें क्या नुकसान है? आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है पर आपका बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर है पर माँ के पांव 5 मिनट रोज दबाता है सोते समय, तो इसमें क्या बुराई है भैया? आपका बेटा बहुत बड़ा जज है पर सोने के पहले पिता के पांव दबाता है, क्या बुराई है इसमें? मैं ये नहीं कहता कि तुम पढ़ाई लिखाई ना करो, अरे ऊंची से ऊंची पोस्ट पर जाओ, खूब पढ़ाई करो, खूब तरक्की करो, पर माँ के चरणों से जुड़े रहो। मैं केवल ये चाहता हूं, संस्कार से जुड़े रहो, केवल ये चाहता हूं।
और जब संस्कार से जुड़े रहोगे तो आप तरक्की करेंगे। पतंग जब आकाश में उड़ती है ना, तो पतंग को उड़ाने के लिए एक धागा सहयोगी होता है। एक आदमी ने कहा, यार ये धागा जो है ना पतंग को उड़ने नहीं देता, इस धागे को काट देना चाहिए। तो किसी ने धागे को काट दिया, धागा कटा तो पतंग थोड़ी ऊपर गई, फिर हिचकोले खाती हुई नीचे गिर गई। उसी तरह ये जो माँ बाप है ना, आप तो पतंग हैं, पर आपके माँ बाप वो धागा है जिनके बदौलत आप आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ रहे। माँ बाप के कारण आप ये गगन चूम रहे हैं। और यदि ये माँ बाप का ये जो कनेक्शन है बच्चों से, ये जो हमारे भारत के संस्कार हैं, यदि ये डोर कट गई तो सर्वनाश है, सर्वनाश। राम ने माँ बाप की बात मानी तो भगवान बन गए, और रावण ने अपनी माँ की बात, रावण की माँ ने भी समझाया था कि बेटा राम भगवान है, युद्ध ना कर, नहीं माना। राम ने माँ की बात मानी तो घर घर मंदिर बनाए जाते हैं, और रावण ने बात नहीं मानी तो उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। ये संस्कार भारत का है। माँ बाप की सेवा करने वालों को लोग सिर पलकों पे बिठाते हैं, और ना करने वालों के गली गली पुतले जलाते हैं। माँ बाप से प्रार्थना है संस्कार दीजिए, बच्चों से प्रार्थना है सेवा करिए, यही जीवन की सार्थक। वृंदावन धाम में यहाँ रोज अन्न क्षेत्र की सेवा चलती है। ये दास अनिरुद्ध रोज लोगों का इलाज निःशुल्क करो, क्योंकि तुम डॉक्टर हो ना, बड़े डॉक्टर हो। तुम गरीब आदमी थोड़ा पैसा खर्च कर सकता है बड़े डॉक्टर के पास जाके, फीस ही 500 है डॉक्टर की, तो गरीब आदमी तो 500 वाले डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। ने जब सेवा नहीं की, फ्री में इलाज नहीं किया, तब इस अनिरुद्धाचार्य को खड़ा होना पड़ा, और इस अनिरुद्धाचार्य के द्वारा आज 2000 साधु रोज खाते हैं। हाँ, मैंने बहुत बड़ी डिग्रियां तो नहीं पाई भक्तों, पर सेवा करके अपने जीवन को सफल करके शांति पूर्वक अपना जीवन जीती हैं। हाँ, कोई बेटा एक माँ की सेवा ना कर सका, ये दास अनिरुद्ध को हजारों माँओं की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। आप किसी एक माँ का सहारा बन जाइए, किसी एक माँ को गोद ले लीजिए। आपकी स्वेच्छा, आपकी श्रद्धा, आप क्या सहयोग करना चाहते हैं, आप श्रद्धा है तो सहयोग कीजिए, और माँओं की सेवा में अपना योगदान दीजिए, कंधे से कंधा मिलाकर। जब मैं मरूंगा तो मेरे मरने पर रोने वालों की भीड़ बहुत होगी, पर जीते जी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जरा कम होते हैं। तो आप भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने वालों में अपना नाम दर्ज कराइए। एक जंगल में आग लगी, सारे पशु पक्षी भाग गए। एक चिड़िया जंगल में पानी अपनी चोंच में भर भर के नदी का पानी जंगल की आग में डाल रही थी। एक कौआ बोला, चिड़िया भाग जा, नहीं तो जलकर मर जाएगी। चिड़िया बोली, मैं नहीं भाग सकती। क्यों? क्योंकि मुझे इस जंगल की आग बुझाना है। कौआ बोला, चिड़िया क्या तू जंगल की आग बुझा सकती है? चिड़िया बोली, मैं जंगल की आग तो नहीं बुझा सकती, पर जब भी इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। बस इसी तरह आज समाज में जो अनाचार अनीति की आग लगी है, आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते, आज बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो वो सेवा नहीं करते तो क्या हम भी ना करें? अरे हमने उन माँओं के सेवा के लिए एक आश्रम बनाने का प्रयास किया, जो कि लगभग पूरा होने को है, और ये दास अनिरुद्ध उन माँओं की सेवा करता है। मुझे बहुत खुशी मिलती है। सारे अधिकांश बच्चे सेवा से भाग रहे हैं, पर मैं भी भाग जाऊं क्या? ना, मैं तो वो चिड़िया हूं जो अपनी चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रहा हूं। कोई सेवा करे ना करे, ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करेगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि माँ का दर्जा ईश्वर से कम नहीं है। मैं जानता हूं कि माँ क्या होती है। मैं पहचानता हूं कि माँ वो है जिसने भगवान को भी जन्म दिया है। अरे माँ यशोदा ना होती तो कृष्ण क्या होते? माँ कौशल्या ना होती तो राम क्या होते? तो ये माएँ तो वो माएँ हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दिया है। उन माँओं की सेवा बच्चे नहीं करते। प्रार्थना है करिए। कुछ भक्तों ने सेवाएं की हैं, नाम श्रवण करते हैं। यहाँ 17 तारीख से भागवत जी के पाठ हैं, पोथी भी बिठा सकते हैं आप लोग।
और भागवत जी का अनुष्ठान अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करा सकते हैं। 108 पोथी बैठेंगी, एक पोथी आप अपने नाम से अपने पूर्वजों के लिए बिठाल सकते हैं, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए बिठाल सकते हैं। आगे कुछ भक्तों के नाम इस प्रकार। जय जय श्री राम। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी का नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने। यशोदा, ये जो रोहिणी का बेटा है नाम बलराम होगा, और ये जो आपका बेटा होगा कर्षतीति कृष्णः शुक्लो रक्तस् तथा पीतः इदानीं कृष्णताम गतः। आपके पुत्र का नाम कृष्ण होगा, जिसके नाम को सुनकर मन आकर्षित हो जाए, लीला को सुनकर मन आकर्षित हो जाए, उनका नाम श्री कृष्ण। आज भगवान जब बड़े हुए तो अपनी दिव्य बाल लीलाएं करते हैं। आज सारी गोपियां शिकायत करने आई, मैया तेरो लाल बिगड़ गयो, काहे गो? मैं यमुना जाऊं और मथुरा जाऊं मक्खन लेके, तो तेरे लाला ने सारी मटकी दारी के ने तोड़ डाली। वत्सान मुंचन क्वचित समय, है ना? आज सारी गोपियां शिकायत कर रही हैं, मैया मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिन्नति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोश्यतो कान। मैया आज तेरे लाला ने घर की सारी मटकियों को तोड़ दिया और बछड़ों को खूंटे से खोल तो देता है, आज समय क्रौंस संजात हास, जब हम गुस्सा करती हैं तो ही करके हंस देता है। सारी गोपियां भगवान की शिकायत करती हैं। शिकायत तो एक बहाना है, कृष्ण का दर्शन करना ये बहाने का अर्थ है। एक गोपी बोली, मैया एक दिन हम सारी सखियां जा रही थी तो तेरे लाला ने पेड़ में चढ़ के गुलेल से हमारी सारी मटकियों को तोड़ दी। मैया तू ही बता, मटकियों को खर्चा कौन देवेगा? मैया ने तुरंत लाला को बुलायो, लाला कन्हैया, ओ कन्हैया। दौड़े दौड़े कन्हैया आए, मैया काहे गो? ओ लाला देख तो सही, तेरी सारी सखियां बड़ी तारीफ कर रही हैं। अच्छा मैया, क्या तारीफ करें? ओ लाला तैने बड़े बड़े काम करने शुरू कर दे। का काम क्यों मैया मैंने? लाला तैने चोरी करनी शुरू कर दी, दारी के बूढ़ो है जावे को शादी ना हैवेगी, कोई छोरी ना जावे को ऐसे चोरन को। मैया मैंने नेक चोरी ना की, ये सारी सखियां एक नंबर की चोटी हैं, मारो गाल पकड़ पकड़ के कहें शादी कर ले, मारे से शादी कर ले। मैया मेरी उम्र शादी करवे की है का? मैया बोली, राम राम, ये तो उल्टी बात करे। तभी सारी सखियां कहें, मैया आज तेरे लाला ने, कल तेरे लाला ने हम सब सखियन से को मक्खन खवा दियो दारी को, हमसे कवे बड़े बड़े साधु संत आए वाले हैं और साधु संत खावेंगे, हमारे मक्खन साधु संतन के नाम से बंदरन को खवा देवे। और खवा तो भाव कह तो जावे, पिछले जन्म की तुमने सेवा करी या जन्म में भोजन कर लो। मैया हमारी तो कुछ समझ में ना आ रही है। कन्हैया बोले, सखियां बोली, मैया तेरे छोरा की लीला तो तू जाने और तेरा छोरी जाने। मैया ने कहा, देखो सखियों, जब तक हमारे छोरा को तुम रंगे हाथों पकड़ोगी ना, तब तक हम तुम सबन की बातन को भरोसो ना है वेगो। जब तक रंगे हाथ ना पकड़ोगी तब तक लाला को पहले पकड़ो तो सही। अब सारी सखियां बोली, ठीक है हम कल पकड़ के लाएंगी। आज सारी सखियों ने बिल्कुल सावधान होकर मटकी के ऊपर सबन ने घंटी लटकाई दी और सखियां ने सावधान होकर के ताकना शुरू कर दिया, कब कन्हैया आए कब पकड़े। पकड़ने की उलझन में एक सखी तो इतनी डूब गई, पागल है गई। रात्रि के सवेरे के 4 बजे पति उठे वाके लघु शंका की ताई। जब पति 4 बजे जागे
तो खड़बड़ की आवाज आई, तो पत्नी जागी, लगा कन्हैया आ गयो, और अपने पति को ही कन्हैया पकड़ के खम्भे से कस के, अच्छा दारी के तू आयो सवेरे से चोरी करवे, आज तो कुमैया के हाथ पिटवाऊंगी। और पति को ही बांध दियो वाले, और दौड़ी दौड़ी घर गई। मैया मैया मैया, मैया बोली का है गो सवेरे 5 बजे का गला फाड़ रही है। ओ मैया तो को पतो ना है, सवेरे 4 बजे तेरे छोरा ने हमारे घर में चोरी करी, हम तो वाकू घर पे बांध के आई हैं। कन्हैया कहे, मैया कहे छोरी पागल तो ना है गई, मेरे छोरा तो अब सो को ना उठ्यो। अब जाके देखी, मैया बोली देख यहाँ। मैया ने कहा अच्छी से देख, मेरे छोरा भी सो रहे है। कन्हैया बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे। अब सखी चिंतित तो भाई राम राम, फिर मैंने बांधा किसे है। जाकर देखा तो पति जी लटक रहे थे, पर पकड़े लटके रहे, मटकी को पकड़े हैं, लटक रहे हैं। सारे ब्रजवासी भाग गए, कन्हैया झूला झूल रहे हैं, छींके पे लटके हैं। भगवान बोले घंटी काय को बज गई। घंटी ने कहा सरकार, जब ये दुनिया के लोग खाते हैं तब मेरा बजना जरूरी नहीं होता, पर मेरे गोविंद भोग लगाएं और मैं ना बजूं ये हो नहीं सकता। अब ज्यों गोपियों ने कन्हैया को उतारा, एक सखी ने अपने कंधे पे कन्हैया का पांव रखवाया, दूसरी ने हाथ पकड़ा, नीचे उतारा, गोला। सखियां बोली एक शर्त पे छोड़ेंगी। का शर्त है? हम एक बार नाच के दिखा दे। भगवान बोले ठीक है। तो सखियां बोली नाच के दिखाओ। भगवान बोले ऐसी थोड़ी नाच के दिखाएं, कुछ भजन गाओ। अब सखियां भजन गाने लगी, और जब सखियां भजन गाई, ताली बजा बजा के झूम झूम करके, तो भगवान झूम झूम के नाचने लगे। और जब नाचे तो सखियां बोली एक बार और नाचो, हम मक्खन खवाएंगी। एक सखी बोली एक बार और नाचो, हम छाछ पिलाएंगी। जगत का पालनहार छाछ के लिए, मक्खन के लिए नाच रहा है। नाना, ये मक्खन और छाछ के लिए नहीं, ये तो अपने भक्तों कर लिया किनारा।